ये दो लोग मरने के बाद फिर से उसी घर में दोबारा जन्म ले लेते हैं। दोस्तों, नंबर एक है कम उम्र में या जवानी की उम्र में शांत हुआ लड़का। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि जिस माता पिता का बच्चा जवानी की उम्र में यदि किसी कारणवश शांत हो जाता है तो उनका वो बच्चा उन्हीं के ही परिवार में किसी न किसी के यहाँ दोबारा से जन्म ले लेता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। जन्म के चक्र से निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जन्म मृत्यु का चक्र स्वयं ईश्वर के हाथ में होता है और जन्म मृत्यु के चक्कर से केवल ईश्वर ही आजाद करा सकते हैं। इसीलिए यदि जो कम उम्र में किसी दुर्घटना या फिर किसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी आत्मा उसी के ही परिवार में दोबारा से किसी न किसी सदस्य के रूप में वहीं पर जन्म ले लेती है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यदि किसी माँ का बच्चा शांत हो गया है और उस माँ के दो बच्चे थे, पहले की शादी हो चुकी होती है तथा दूसरे किसी कारणवश शांत हो जाता है, तो उसी के ही भाई के यदि कोई संतान होती है तो उस संतान के रूप में उसी का ही भाई दोबारा से जन्म ले लेता है। क्योंकि जो किसी दुर्घटनाग्रस्त या मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनको संभावना रहती है कि उसी के ही परिवार में उसको पुनः जन्म मिल जाए। और नंबर दो है कम उम्र में जो भी कोई अकस्मात शांत हो जाता है तो उसकी भी संभावना रहती है कि उसी के ही परिवार में या उसी के किसी वंश में उनको पुराने से जन्म मिल जाता है। इसीलिए पहला जवानी की उम्र में शांत हुआ लड़का अथवा दूसरा कम उम्र में ही अकस्मात शांत हुआ बच्चा। क्योंकि दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार कब किसको पता कि देह त्याग करना पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। कब किसकी मृत्यु आ जाए ये हम नहीं स्वयं जान सकते, ये तो केवल विधाता जानते हैं। अकाल मृत्यु से तो केवल वही बच पाते हैं जो भगवान शिव की आराधना अत्यंत बहुत ज्यादा मन से करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का। इसी वजह से जो चंडाल का काम करता है वो अकाल मृत्यु मरता है और जो महाकाल का भक्त होता है उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं प्राप्त होती है। और इसीलिए दोस्तों, ऐसे दो लोग यदि किसी कारणवश शांत हो जाते हैं तो संभावना रहती है कि उनको उन्हीं के परिवार में पुनः जन्म मिल जाए। तो आप भी अपने आसपास ये देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसे स्थिति में जन्म होता है तो क्या पता वो कहीं से आपके पहले ही घर में जो मौजूद था वही सदस्य हो जो दोबारा जन्म लेकर के आया हो। और ये आपने अपने आसपास जरूर कहीं किस्सा कहानी में सुना होगा। किस्सा कहानी क्या, कोई जो दादी नानी होती हैं उन्होंने जरूर बताया होगा एक ना एक बार कि उन्हीं का जो कोई पहले की जो संतान थी या पहले का जो सदस्य था वही जन्म लेके दोबारा आ गया है। तो ये सच होता है कि अगर कभी ऐसी स्थिति में मौत होती है तो वहां पे वो दोबारा जन्म लेकर के आ जाता है और अपने परिवार में फिर से वो कमी को पूरा करना चाहता है और कमी को पूरा करता है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।